हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विन वर्ड के अंदर रेफरेंस कमांड का पीछे हमने देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या विन वर्ड को ओपन करने के लिए सिंपली विंडो प्लस आर का प्रयोग करते थे। इसमें विन वर्ड टाइप करने के बाद एंटर करने से आपके सामने विन वर्ड ओपन होके आ जाता था। लेकिन आज आपको कुछ न्यू कमांड बताते हैं हम, जिसमें आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट विंडो कंट्रोल शिफ्ट डब्लू प्रेस करने से ऑटोमेटिकली आपके सामने बिन वर्ड ओपन होके आ जाएगा यहाँ से। तो ये काम हमारी ओपन करने की नई ट्रिक थी कि बिन वर्ड को किस तरीके से ओपन किया जाता है। अब करेंगे हम रेफरेंस कमांड का यूज करेंगे। रेफरेंस कमांड के अंदर आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? रेफरेंस कमांड का यूज मोस्टली बुक बनाने के लिए किया जाता है। जब हमारी कोई बुक्स हम रेडी कर रहे हैं, रेडी करते समय टेबल ऑफ कंटेंट होता है। आपके जो भी कंटेंट हैं या जो भी आपके लेसन्स हैं बुक के अंदर, उन लेसन्स की लिस्टिंग दर्शाने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं, जिसमें कौन सा लेसन किस पेज पर है उसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने पेज के अंदर हेडिंग या लेसन्स दर्शा लेते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे एंड अगेन एंटर। आपने इन दोनों हेडिंगों को बनाया है। इन हेडिंग को हम लेसन मान लेते हैं। इनको सेलेक्ट करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर जाएंगे। जाने के बाद आपको हेडिंग्स बनानी है लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। XYZ हम कोई भी लेवल ले सकते हैं, लेकिन हमें सेम लेवल्स लेने होंगे। अदरवाइज चेंज करने पर डिफरेंट हेडिंग आएंगी। जैसे कि देखो, हमने लेवल 2 लिया, लेवल 3 लिया यहाँ से, तो हमें सेम हेडिंग्स के लिए सेम लेवल का यूज करना होगा। इसके बाद फर्स्ट में कर्जा रखेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट्स आपको शो हो रहे हैं कि आप किस तरीके से दर्शाना चाहते हो। जैसे मैन्युअली क्लिक किया हमने, तो देखो मैन्युअल में सब कुछ आपके सामने यहाँ पे शो होके आ जाता है। आगे है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल के अंदर आता है, आप यहाँ से अदर कोई हेडिंग्स अपडेट करना चाहते हो या अदर कोई लेसन्स इसमें अपडेट करना चाहते हो, तो वो भी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसे सेलेक्ट किया, लेवल 1, नीचे अपडेट टेबल्स एंड यस, यहाँ से अपडेट टेबल। तो इसके लिए पहले हमें टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज कर लेते हैं। एक बार हम चेंज किया, तो चेंज करने के बाद आपके सामने शो हो गया है। पहले हमारे 2 कंटेंट थे, अब आपको यहाँ पर 3 कंटेंट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है इंसर्ट फुट नोट, एड ए फुट नोट टू दी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर फुट नोट दर्शाना। फुट नोट होता क्या है? जैसे कि आपने बच्चों की बुकों को देखा होगा, बुकों में हमारा कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग डिफरेंट शो होता है। मीन्स के फॉर काइट, काइट मीन पतंग भी होता है। के फॉर काइट, काइट मीन्स चील्स भी होता है। लेकिन डिपेंड करेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि जहाँ पर हमारा सेंटेंस है वो चील शो कर रहा है या काइट पतंग शो कर रहा है। तो इंसर्ट फुटनोट के द्वारा किसी भी वर्ड का जो डिफरेंट मीनिंग होगा उसी पेज पर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग शो कराएंगे। यहाँ से यूआर पे आपने क्लिक किया, इंसर्ट फुटनोट पे गए, इसका जो भी मीनिंग है वो आपने दर्शा दिया। तो ये यहाँ पे सिंबल इंडिकेट कर देता है कि फर्स्ट वर्ड का मीनिंग जी आपका वो है। सेकंड वर्ड पे आप किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स पे किया आपने, यहाँ से इंसर्ट फुटनोट पे गए आप, नीचे आ जाएगा अदर कोई भी हेडिंग्स हम यहाँ से दर्शा पाएंगे। ऐसे ही हमारा थर्ड है, थर्ड के अंदर आप यहाँ से XYZ इन्हें दर्शा पाओगे। नेक्स्ट आता है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट के अंदर होता है, जैसे कि ये बुक्स में आपने देखा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एग्जाम फॉर 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, दिस लेसन या दिस सेक्शन, इस तरीके से आता है। उसी को दर्शाने के लिए इंसर्ट एंड नोट का यूज किया जाता है।
important topic in exam for 20 marks। इस तरीके से दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फुट नोट। यहाँ पे शो कर रहा है फुट नोट, एंड नोट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। इसके अंदर क्या आता है कि आपने जो भी अपने पेज में या बुक्स में फुट नोट या एंड नोट दर्शाए हुए हैं उन्हें शो कराने के लिए। तो जैसे हमने एक से अधिक फुट नोट थे, प्रीवियस फुट नोट पर क्लिक किया, कर्सर आपके सामने 1 बाई 1 उन्हीं प्रीवियस चलता हुआ चला जाएगा। ओके, नीचे कह रहा है शो नोट्स, दिस डॉक्यूमेंट्स हैज फुट नोट एंड एंड नोट। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 पॉइंट हैं, फुट नोट एंड एंड नोट। डू यू वांट टू, आप क्या चाहते हो, व्यू फुट नोट एरिया एंड व्यू एंड नोट एरिया। तो हम यहाँ से जो भी आपको दर्शाना है उस पर क्लिक करेंगे, व्यू फुट नोट एरिया एंड ओके करने से कर्सर ऑटोमेटिकली फुट नोट एरिया के अंदर चला जाएगा। आगे आता है इंसर्ट कैप्शन। ये कहता है इंसर्ट कैप्शन में आप कोई भी बुक्स, जर्नल आर्टिस्ट या रिपोर्टिंग रेडी कर रहे हो, उसको रेडी करते समय उसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ से क्लिक किया, ऐड ए न्यू सोर्स पर जाएंगे हम, आपके सामने क्रिएट सोर्स ओपन होता है। यहाँ से सो ऑल बायोग्राफी फाइल्स को ओपन करेंगे। टाइप ऑफ सोर्स, आप क्या बनाना चाहते हो, बुक बना रहे हो, बुक सेशन बना रहे हो, जर्नल आर्टिस्ट बना रहे हो, या कोई रिपोर्ट्स रेडी कर रहे हो, XYZ जो भी आप रेफरेंस इसके अंदर रेडी करना चाहते हो उसके बारे में हिस्ट्री डालेंगे। तो हम यहाँ से बुक्स बना रहे हैं। सबसे पहले ऑथर होता है राइटर, आप राइटर का नाम क्या रखना चाहते हो, जैसे हमारा राइटर है सुमित। टैब से नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ से हम टाइटल बेसिक कंप्यूटर बुक आपकी, इनको फिल कर लेना है 1 बाई 1 आपको। ईयर आपका जो भी रहेगा, आपकी सिटी, स्टेट, कंट्री, पब्लिशर, इसको बनाने वाली बुक कौन सी है, एडिटर आपका कौन है इसका, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ट्रांसलेट कि आपकी बुक्स कितनी लैंग्वेजों में ट्रांसलेट होती है, शॉर्ट टाइटल आपका, कोई भी आपका स्टैंडर्ड नंबर, पेज नंबर बुक के अंदर, एडिशंस, कमेंट, नो इज ओके। जैसे हमने ओके किया तो नीचे आपको शो कर रहा है सुमित 24। नेक्स्ट हम चलते हैं मैनेज सोर्स पर जाएंगे। मैनेज सोर्स के अंदर करंट लिस्ट में अभी हमने जो सोर्स बनाया था उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे बायोग्राफी में ऑल हिस्ट्री यहाँ पे शो कर जाती है। अभी कहता है कि यदि हम इसे कॉपी करके अदर किसी बुक पे लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, या इसके अंदर हम कोई एडिटिंग करना चाहते हैं वो एडिटिंग कर सकते हैं, या इस सोर्स के स्थान पर आप न्यू सोर्स दर्शाना चाहते हो वो सोर्स भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टाइल्स। यहाँ से स्टाइल्स के अंदर जैसे कि अभी आपको सुमित 2024 दिखाई दे रहा है, यहाँ से अब आपका सुमित रह जाएगा। इस तरीके से 1 बाई 1 जो टाइटल्स है या लिस्टिंग शो हो रही है उसमें एडिटिंग होती रहेगी। इंसर्ट बायोग्राफी, बायोग्राफी में जो हिस्ट्री, जो तस्वीर आपने दर्शाई थी वो कम्प्लीटली तस्वीर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। नेक्स्ट है इंसर्ट स्टेशन। इसके लिए कहता है ऐड ए कैप्शन टू ए पिक्चर और अदर इमेज। आपको अपनी फाइल के अंदर कोई भी पिक्चर्स या इमेज को इंसर्ट करके हेडिंग्स दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ए कैप्शन इज ए लाइन ऑफ द टेक्स्ट दैट अप्रोक्स बिलो एन ऑब्जेक्ट टू द डिस्क्राइब इट आपका। तो यहाँ से हम जो भी पिक्चर्स लेंगे उसको हेडिंग के रूप में दर्शा के एक लाइनिंग में शो करा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से इंसर्ट कमांड के अंदर गए, यहाँ से पिक्चर्स में जाएंगे, यहाँ से कोई भी इमेजेज आप यहाँ पे दर्शा लीजिए। फर्स्ट इमेजेज एंड सेकंड इमेज,
जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी रहेंगी आप वहाँ से अपनी इमेजेस चूज कर सकते हो। यहाँ से हमने गणपति बप्पा मोरया की इंसर्ट की है। यहाँ से साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जो भी साइज आपको चाहिए। यहाँ से फर्स्ट पिक्चर्स पे आप क्लिक करोगे, रेफरेंसेस कमांड के अंदर जाना होगा, इंसर्ट कैप्शन पे जाओगे। अभी कैप्शन शो कर रहा है फिगर 1। यदि हमें अपना कोई नाम दर्शाना हो तो हम यहाँ से नाम शो कराएंगे। जैसे कि हमें सुमित दर्शाना है, सुमित 1 आ रहा है। पोजीशंस कह रहा है बिलो सेलेक्टेड फ्रॉम आइटम्स अबाउ एंड बिलो। अबाउ में पिक्चर्स के अप में टॉप में नाम आता है, बिलो में बॉटम। तो यहाँ से हम अबाउ करेंगे, टॉप में नाम लेना है एंड ओके। ऐसे ही सेकंड पिक्चर पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शंस एंड ओके। इसके बाद कर्सर फर्स्ट में रखना है आपको। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करोगे एंड ओके। ये शो कर रहा है सुमित 1 के नाम से जो पिक्चर्स है वो फर्स्ट पेज पर है एंड सेकंड पिक्चर सेकंड पेज पर है। नीचे है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के अंदर एक हेडिंग्स के जरिए या एक लिंक के जरिए हम इन पिक्चर्स को यहाँ से शो करा सकते हैं। रेफरेंस टाइप पर जाएंगे, यहाँ से आपने जो भी नाम डाला था वो नाम चूज करोगे, सुमित 1 इंसर्ट एंड सेकंड इंसर्ट एंड क्लोज। अब देखो जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हो, कह रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट्स पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक का आपको यूज करना होगा। यहाँ से हम कंट्रोल के साथ सेकंड पे क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर की पिक्चर्स पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के अंदर इसका यूज इक्वल ऑफ इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट के अंदर हम किसी भी वर्ड का मीनिंग उसी पेज के एंड में दर्शाते थे, बॉटम में, लेकिन यहाँ कहता है इंक्लूड द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एक सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक इंडेक्स के रूप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से कोई वर्ड लीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट्स वर्ड है, इसे आपने सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री, मार्क एंड क्लोज। सेकंड वर्ड आपने ले लिया दैट यू आर, मार्क एंट्री, मार्क एंड क्लोज। नीचे से थर्ड वर्ड लिया आपने रिस्टोर, मार्क एंट्री, मार्क एंड क्लोज। इसके बाद आप अपने कर्सर को जिधर भी रखोगे वहाँ जाने के बाद इंसर्ट इंडेक्स एंड ओके करने पर ये उन वर्डों को शो कर देगा। हम हाइड एंड शो को ऑफ करेंगे तो आप देख रहे हो आपके सामने वर्ड आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स है, दैट योर्स है आपका, इनके पीछे एक हेडिंग नंबर आ रहा है 1 एंड 2। इसका मीनिंग्स होता है जिस पर 1 आ रहा है वो फर्स्ट पेज पर है वर्ड मीनिंग, जिसके पीछे सेकंड आ रहा है वो वर्ड आपके सेकंड पेज पर है। अपडेट इंडेक्स कह रहा है यदि आप किसी अदर वर्ड को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ से एक वर्ड और ऐड किया, इसके अंदर मार्क एंट्री किया आपने, यहाँ से मार्क एंड क्लोज किया आपने। इसके बाद कर्सर फर्स्ट में रखिए, अपडेट इंडेक्स करोगे तो देखो आपके सामने ऑटोमेटिकली ही वो वर्ड अपडेट होके आ जाता है। पहले हमारे 3 वर्ड्स थे, अब यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं आपके। इसी तरीके से कहता है मार्क स्टेशन। मार्क स्टेशन इक्वल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हमें कंटेंट दर्शाने के लिए हेडिंग्स बनानी पड़ती थी, लेसन्स बनाने पड़ते थे, लेकिन मार्क स्टेशन में हमें किसी भी लेसन की बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर जिस भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को हम चाहेंगे उसे इंडेक्स के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से फर्स्ट में आप नोटिस करें जो जो हेडिंग्स में ले रहा हूँ, मार्क स्टेशन, मार्क एंड क्लोज। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके
आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस का आनंद लें, जिससे आने वाली ऑल वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कोर्स का आनंद ले सकें। क्लोज। इसके बाद आपने फर्स्ट में कर्सर रखा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंड ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे शो कर रहा है केसेज, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी इसमें कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो 1 बाय 1 शो होनी चाहिए। जो फर्स्ट पेज की है वो फर्स्ट पेज पे शो होनी चाहिए, जो सेकंड पेज की है वो हमें सेकंड पेज पे शो होनी चाहिए, जो थर्ड पेज की है वो हमें थर्ड पेज पर शो होनी चाहिए। लेकिन इसमें कर रहा है कि आपकी फर्स्ट जो हेडिंग्स है मीन्स फर्स्ट पेज की सबसे लास्ट में आ रहा है और सेकंड पेज की फर्स्ट में आ रही है। तो हमने होम कमांड के अंदर एक टॉपिक था शॉर्ट A to Z, जिसमें बताया था कि हम अपने पैराग्राफ को 3 तरीके से शो करा सकते हैं, जिसके अंदर बाई अल्फ़ाबेट्स, बाई न्यूमेरिकल एंड बाई डेट। तो यहाँ से हम नंबर पर क्लिक करके ओके करते हैं तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली ही ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, 1 बाय 1 सीरीज के अंदर शो हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल के लिए इसके अंदर हम एक अदर हेडिंग से अदर टेबल्स इंसर्ट करते हैं, एक हेडिंग लेते हैं, जिसके बाद इसे अपडेट करेंगे। मार्क स्टेशन, मार्क एंड क्लोज। वापस केसेज के अंदर जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे अपडेट टेबल। जैसे हमने अपडेट की तो ऑटोमेटिकली टेबल अपडेट होके आ जाती है, लेकिन जैसे ही टेबल अपडेट की है तो अपडेट होने के बाद वो न्यूमेरिकल वापस चेंज हो जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए आपको अगेन टेबल को सेलेक्ट करना होगा, होम पर जाएंगे, सॉर्ट पर जाएंगे, वाई न्यूमेरिकल, क्योंकि ये हमारा अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग शो हो रहा है, इस कारण से 1 बाय 1 चेंज हो जाता है। तो इसे हम नंबर करेंगे, तो नंबर करने के बाद ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो आपके सामने एक सही कंडीशंस में शो होके आ जाता है। ऐसे ही हमारा हाइड एंड शो का सिंबल्स था, जैसे कि पीछे बताया था पैराग्राफ को हाइड हिडन करने के लिए या शो कराने के लिए कुछ सिंबल्स इसमें शो होते हैं, तो उन सिंबल्स के लिए हम इसका यूज करते थे। अभी आप देख रहे हो कि आपका पैराग्राफ को समझ नहीं आ रहा, कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं कुछ लिखा आ रहा है, पैराग्राफ को नहीं समझ पा रहे हो आप, तो इसके लिए हम हाइड एंड शो के सिंबल्स को ऑफ करेंगे। ऑफ करते ही आपकी बुक्स, आपका पेज प्रॉपरली आपके सामने शो होके आ जाता है। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट्स को वीडियो को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है वो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 9991817925 पर संपर्क कर सकता है, या हमारा केटेक कंप्यूटर सेंटर अपोजिट तुला हॉस्पिटल नियर बस स्टैंड पर आके हमसे संपर्क कर सकता है। थैंक यू।